आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय धर्मवीर जी शर्मा साहब, श्रीमान अविनाशी नागपाल साहब, संजय नरूका जी, श्री मंगल राम जी कोहली साहब, पांडा जी और अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, दर्शकों, सबसे पहले मैं पंडित धर्मवीर जी शर्मा साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया और एक बहुत ही नेक काम में मुझे इन्होंने शरीक किया। मैं आज स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही से शमशेर बने ताही से तलवार। कबीरदास जी ने कहा था कि लोहा एक है, गढ़ने के ऊपर है, उसको आप तलवार बनाते हैं या उसको आप अपनी ढाल बनाते हैं। लता मंगेशकर जी को जो संस्कार मिले, उन संस्कारों के कारण, उनके पिताजी से जो उनको संस्कार मिले, उन संस्कारों के कारण वो उस स्तर तक पहुंची जिस स्तर की हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अभी पंडित धर्मवीर जी के साथ चर्चा कर रहा था, ये एक अवतार है हमारे लिए, एक अवतार था जो देश को एक नई दशा और एक नई दिशा दी है। हमारे कलाकार और बुद्धिजीवियों के लिए ये एक प्रेरणा है। उपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, केवल ब्रह्म पूर्ण होता है और उसमें से पूर्ण लेने के बाद भी पूर्ण शेष रह जाता है। तो मैं समझता हूं कि लता मंगेशकर जी भी एक ब्रह्म है, जाने के बाद भी हमारे बीच में है और हमेशा हमारे बीच में रहकर हमें प्रेरणा देती रहेंगी। इनके देखिए, किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए उसका एक गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छा गुरु नहीं मिले तो कई बार बड़ी दिक्कत होती है, आदमी फिसल जाता है और वो कई बार अर्श से फर्श पर आ जाता है। कबीरदास जी ने इस पे भी कहा है कि जाका गुरु आंध्रा चेला खरा निखंद, अंधे ही अंधे ठेलिया दोनों कूपरंत। अगर किसी को गुरु आंध्रा मिल जाए और खुद भी आंध्रा हो तो दोनों एक दूसरे को ठेलते ठेलते कुएं में गिर जाते हैं। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी बहुत विदुषी थी। इनके परिवार में इनके पिताजी स्वयं बहुत विद्वान थे और जब इन्होंने अपने स्वर को 5 वर्ष से जब उसको शुरू किया तो एक दिन वो आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊंची हो गई थी, क्योंकि उनको अच्छे परिवार में संस्कार मिले, अच्छे गुरु मिले। स्वर साम्राज्य जी के विषय में हमारे दिनेश जी बहुत ही अच्छे संचालक हैं और मैंने पहली बार देखा कि बोलते तो बहुत अच्छा है पर गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। एक अच्छी प्रतिभा का आज एक और प्रतिभा इनमें जो देखने को मिली, वो निसंदेह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की अनुभूति देती है। और दिनेश जी की विशेषता रही है कि निर्जीव को भी सजीव बना देते हैं, जिसमें कला नहीं है उसको भी कलाकार तैयार कर देते हैं। मैं भी देख रहा था, रिया जी आई, श्वेता जी आई, महेश जी आए,
शिल्पी जी आई और उनके बाद एक बच्ची और आई। दिनेश जी बोल रहे थे, एक 80 वर्ष के जवान को मैं बुला रहा हूँ। मैं दिनेश जी को कहना चाहूँगा कि आपने उनको 80 वर्ष ज़्यादा बोल दिया, 60 वर्ष से ऊपर के शरीर से भी नहीं लगते हैं और आवाज़ से तो वो शायद 25 वर्ष के ही जवान नज़र आ रहे हैं। देखिए, आज हम यहाँ बैठे हैं लता मंगेशकर जी के लिए। ये संस्कृति जो अभय राजऋषि अभय समाज ने 107 वर्ष से जो कायम की हुई है, ये एक धरोहर है। इस धरोहर को हमें न केवल संजोए रखना है बल्कि इसकी प्रगति में अपना योगदान भी देना है। संस्कृत में कहा है साहित्य संगीत कला भीन हो। यदि किसी व्यक्ति के पास में साहित्य संगीत और कला से भीन हो, वो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। ऐसा व्यक्ति बैल की तरह है, उसके केवल सींग और पूंछ नहीं है। यदि कला नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, तो वो कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। और जिस जीवन में कोई रस नहीं हो, कला नहीं हो, संगीत नहीं हो, मैं समझता हूँ वो व्यक्ति एक घूमता फिरता एक पुतला है। बाकी शायद इसके अलावा उसमें कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता है। सब लोग कलाकारों को देखने के लिए यहाँ हैं। मेरा बोलने का और भी मन था, पर चूंकि अब नहीं बोलेंगे, कलाकार हमारे बीच में हैं, उनकी प्रस्तुति हमारे लिए ज़्यादा मार्गदर्शक है। मैं राजऋषि अभय समाज और पंडित धर्मवीर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय। कार्यक्रम की दूसरी पायदान पर आपसे मुखातिब थी हमारी श्वेता श्रीवास्तव। अभी मैं उनको दोबारा बुलाऊं, इससे पहले दो बातें आपके साथ में शेयर करूं कि 1977 में एक मल्टी स्टारर फिल्म आई थी जिसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र और हेमा मालिनी थे। दरअसल 70 से और 80 के बीच का जो दौर था, ये बड़ा मेलोडी वाला दौर था। कर्णप्रिय गीत बनते थे, अर्थपूर्ण कहानी हुआ करती थी। एक मिनट। तो ऐसी स्थिति में लोग फिल्म तक दौड़ के जाते थे और ऐसी फिल्मों का आनंद भी लेते थे। इस फिल्म के गीत लिखे थे गुलजार ने और संगीत आर डी बर्मन का था। लता जी के साथ भूपेंद्र ने भी एक गीत गाया जो आप सबकी जुबान पर होना चाहिए कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। इसने खूब धूम मचाई थी। बिना का गीत माला में तो यह गाना एक हफ्ते, कई हफ्तों तक पहली पायदान पर रहा और रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाला गाना था। लता जी की एक खासियत और थी कि वो डायरेक्टर से पूछ लेती थी कि आप तो मुझको ये बताओ कि फिल्म के पर्दे पर इस गाने को कौन गाने वाला है, कौन सी महिला कलाकार गाने वाली है, और वो अपनी आवाज को हूबहू उस कलाकार के साथ मिला देती थी। अब वो चाहे 2013 की प्रीति जिंटा हो, वीर ज़ारा वाली, और चाहे वो मधुबाला हो। मधुबाला के गाए उस गीत से लेकर के आज तक के सभी कलाकारों के साथ उसने अपनी आवाज को लता दीदी ने मिला दिया। ये बहुत बहुत बड़े एक सिद्धस्त कलाकार ही कर सकता है, अन्यथा नहीं। अभय समाज रंगमंच पर हमारी श्वेता प्लेबैक सिंगर है, ईटीवी पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। राजस्थान संगीत अकादमी आपकी है और बात विशेष ये है कि आप नौशाद अली पर पीएचडी कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। और चिरंतन भट्ट जी से भी इनका साक्षात्कार हुआ है। तो आइए सुनते हैं श्वेता से, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्कार, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। आज मेरे पैर में फ्रैक्चर है तो उसी हिसाब से क्षमा कीजिएगा कोई गलती हो तो।
ये भाई साहब इधर बार झगड़ा कर रहे हैं। क्या आप पूछे ना क्या समझ रहे हैं? मैं कुछ गलत कर रहा था क्या? नहीं सर, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हम बॉस वो है ना 2 दिन का हाँ ताली बजाने से इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत फायदा होता है। नहीं ये गलत बोल रहा है, ये बच्चों से शुरू करें, बच्चों की याददाश्त बढ़ जाती है।